Hello student, welcome to my channel Don't Quit. Today we will cover the topic of power generation. Actually, before we will start with topic, as an electrical engineer you should know about the advantage of electrical energy. Means example के लिए कोल पावर प्लांट में कोल एज अ फ्यूल यूज होता है जिसमें कोल का कंबशन किया जाता है। देन प्रोड्यूस्ड हीट को हम यूज़ करते हैं वाटर को स्टीम बनाने के लिए। वो स्टीम हमारी रोटेट करती है टरबाइन को एंड देन गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमने क्यों इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की है, क्यों हम इतना डिपेंड है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, बेसिकली हम एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज ग्रेटर फ्लेक्सिबल इजीली ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन easily transported one place to another place with the help of conductor। इसे हम घर के एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी लोकेलिटी में ट्रांसफार्मर होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके घर तक कंडक्टर के थ्रू आती है। उसके बाद आप वायरिंग करते हैं। वायरिंग इज़ डिपेंड अपॉन यू कि आप वायर को कैसे बेंड करते हैं और वायर से कैसे कनेक्शन लेते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को बड़े फॉर्म में देखते हैं। पावर हाउस में आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूमर एंड तक कंडक्टर वायर के थ्रू जाती है। आप ये कंडक्टर वायर को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। आप कैसे भी पोल पे इसे अप्लाई कर सकते हो, आप कैसे भी इसे बेंड कर सकते हो। सो इट्स मीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज फ्लेक्सिबल, easily transport and distribution. Second point is no pollution, no dust, no poisonous gases. Third point is easily turn on, turn off, easily controllable, speed varied. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने वाले लोड, सपोज फैन ले लेते हैं। फैन को आप इजीली टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो। कोई भी मोटर है आप उसे इजीली स्विच से टर्न ऑफ टर्न ऑन कर सकते हो। इट्स मीन इजीली कंट्रोलेबल। फोर्थ पॉइंट इज स्टेप अप एंड डाउन ट्रांसफार्मर। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर हाउस में 11 और 33 kV पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देन स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज इंक्रीज की जाती है टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन लॉसेस। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर स्टेशन टू कंज्यूमर्स तक कंडक्टर वायर से ट्रांसपोर्ट होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इन कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट, इलेक्ट्रिकल हीटर। कोल से भी हम हीट एनर्जी जनरेट करते हैं पर वो हीट एनर्जी फ्लेक्सिबल नहीं होगी, इजीली आप उसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, पॉल्यूशन होगा और इजीली कंट्रोलेबल भी नहीं है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी जैसे कि इलेक्ट्रिक फैन। Now we start the topic of power generation, base load and peak load. Minimum level of demand on an electrical grid over the span of time. The load that occurs whole day is called base load. Minimum value of load that remain throughout a day, that load is called base load. Peak load is the time of high demand. ये short duration के लिए होता है। लोड कर्व को ऑब्जर्व करते हैं। जब आपका लोड होल पीरियड ऑफ टाइम में कांस्टेंट है या मिनिमम लोड है तो उसको बेस लोड कह रहे हैं। जो लोड टाइम के साथ वेरी कर रहा है उसको पीक लोड कह रहे हैं। इन डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सपोज एक रूम है, रूम में 3 लोड हैं, लाइट, फैन एंड एसी। लाइट का लोड एट नाइट एज वेल एज डे टाइम हर सीजन में होल ईयर रहता है, पर फैन का लोड समर में रहता है और ज़्यादा गर्मी होने पर हम फैन भी ऑन करते हैं, हम एसी भी ऑन करते हैं और लाइट भी। इट्स मीन आपके रूम का जो बेस लोड है वो लाइट लोड है और जो पीक लोड है, पीक लोड आपके रूम का जब जाता है जब एसी भी ऑन होता है, जब फैन भी ऑन होता है, जब लाइट भी ऑन होती है। इसको एक अदर एग्जाम्पल से समझते हैं। पावर हाउस पे जो लोड कंटिन्यूसली रन होता है उसको बेस लोड बोलते हैं और जो लोड पावर हाउस पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्स्ट्रा बढ़ता है उसको हम पीक लोड बोल सकते हैं। सपोज पावर हाउस पे पीक लोड पड़ता है ड्यू टू सम फेस्टिवल सीजन, समर सीजन पे या डे के किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब पीक लोड की डिमांड रहती है।
For handling these two load, different type of power plant are used. बेस एंड पीक लोड प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं. बेस लोड प्लांट, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, repairing easily, economically, capable of working continuously for more duration. Base load plant must have minimum running cost but can have high initial cost and capital cost. Means base load plant हमारे continuously work करते हैं, इसीलिए उनका minimum running cost होना चाहिए but high initial cost doesn't have problem. Peak load plant की characteristic study करते हैं, quick start and quick response. Peak load power plant must have minimum initial or capital cost and can have high running cost. Base load plant and peak load plant के examples देख लेते हैं. Base load plant जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट एंड हाइड्रो पावर प्लांट. पीक लोड प्लांट जैसे कि गैस, डीजल पावर प्लांट, पंप स्टोरेज पावर प्लांट. विच टाइप ऑफ प्लांट यूज विच लोड? फर्स्ट पावर प्लांट है आपका रन ऑफ रिवर पावर प्लांट, जो बेस लोड के लिए यूज होता है. एक्चुअली दिस पावर प्लांट डजंट हैव डैम, स्टोरेज ऑफ वाटर. रनिंग वाटर ऑफ रिवर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. मीन्स वेन एवर वाटर इज कमिंग वी हैव टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हम बेस लोड के लिए यूज़ करते हैं. ये दोनों हम बेस लोड के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी कंट्रोलिंग हमारे हैंड में नहीं होती है. थर्ड पावर प्लांट है हाइड्रो प्लांट विद स्टोरेज एंड डैम. ये बेस एंड पीक लोड दोनों के लिए यूज़ होता है. स्टीम पावर प्लांट भी हमारा बेस लोड एंड पीक लोड दोनों के लिए यूज़ होता है. हाइड्रो पावर प्लांट विद लिमिटेड स्टोरेज हमारा पीक लोड के लिए यूज़ होता है. गैस, डीजल, पंप स्टोरेज पावर प्लांट ये हमारा पीक लोड के लिए यूज़ होता है. हम इन पावर प्लांट को डिटेल में डिस्कस करेंगे जनरेशन टॉपिक में. लोड कैरेक्टरिस्टिक. लोड कर्व लोड वर्सेस टाइम के बीच में ड्रॉ होता है या डिमांड वर्सेस टाइम के बीच में, जिसमें टाइम आप डे, आवर, वीक, मंथ, ईयर लेते हैं. कनेक्टेड लोड सम ऑफ कंटिन्यूस पावर रेटिंग ऑफ all load connected in the power system. Load can be on and off. आपके घर में जितने भी टोटल नंबर ऑफ लोड्स हैं वो कनेक्टेड लोड्स हैं. नहीं डिपेंड करता कि वो ऑन है या ऑफ है. ये लोड कर्व है जो लोड और टाइम के बीच में ड्रॉ है. द पीक ऑफ द लोड कर्व ओवर द एंटायर ड्यूरेशन इज कॉल्ड मैक्सिमम डिमांड. Lowest point of the load curve represent minimum demand. Average load, area of the load curve upon duration और total number of duration. ये load curve है. Area of the load curve upon duration. Area of the load curve means energy demand or energy consumed. Daily average load generate unit per day upon 24 hour. Monthly average load generated unit per month upon 30 into 24 hour. Yearly average load generated unit per year upon 34 into 365 hour. Demand factor maximum demand upon total connected load. Demand factor is less than 1 because all load can't be operation at the same time. So maximum demand is less than connected load. Load factor. Load factor is average demand upon maximum demand or actual load upon full load. Load factor is again less than 1. Here is a load curve जहाँ पर maximum demand यहाँ पर है, average demand यहाँ पर है. So that's why load factor is less than 1. लोड फैक्टर की डिज़ायरेबल कंडीशन होती है व्हेन लोड फैक्टर इक्वल टू 1, एवरेज डिमांड इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड, बट ये पॉसिबल नहीं है. इसीलिए लोड फैक्टर एज क्लोज टू यूनिटी एज पॉसिबल, बिकॉज आपका डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा होगा आपको प्लांट की कैपेसिटी भी उतनी ज़्यादा रखनी पड़ेगी. दैट्स वाई आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा जाएगी. इसलिए लोड फैक्टर एज क्लोज टू यूनिटी एज पॉसिबल.
Plant utilization factor. Plant utilization factor is maximum demand upon plant capacity. Plant utilization factor is again less than 1. Plant capacity is more than maximum demand, so that maximum load can be easily supplied. It's tell how well the capacity of plant get utilized. Plant used factor, station output upon plant capacity into hour of use, means power generated upon maximum power that could be generated that plant. Reserve capacity, plant capacity minus maximum demand. Plant capacity factor is एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, मैक्सिमम डिमांड ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, जो कि बनता है लोड कर्व इनटू यूटिलाइजेशन फैक्टर।